आपके साथ भी शायद ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि एक वीक बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतना सारा सिलेबस, आपके माइंड में बस एक ही उलझन चल रही है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक मैं पढ़ पाऊँगा। जैसे तैसे आपने नोट्स कलेक्ट किए एंड स्टिल यू फील दैट यू आर नेवर गोइंग टू गेट एवरीथिंग डन। अब यू फील स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस। आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, वर्स आप फेल भी हो सकते हैं। बट स्टिल यू पुट योर हार्ड वर्क। टाइम कम है, अब आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं एंड यू कम आउट एज विक्टोरियस आफ्टर द एग्जाम। कंग्रेचुलेशंस, आपने जाने अनजाने इकोनॉमिक्स और बिजनेस के एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल को सक्सेसफुली एग्जाम्स में यूज किया है, जिसे कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल, जिसे 80-20 रूल भी कहा जाता है, इसका नाम इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेड पेरेटो के नाम पर रखा गया था। यह कहता है कि 80% ऑफ रिजल्ट्स हमारे 20% एफर्ट से आते हैं। यह एक जनरल ऑब्जर्वेशन है इनपुट और आउटपुट के बीच में अनइक्वल रिलेशंस के बारे में। पेरेटो एक इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट थे। 20वीं सदी की शुरुआत में पेरेटो ने एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ली कि उनके गार्डन में 20% मटर के पौधों से उन्हें 80% क्वालिटी मटर्स मिल रहे थे। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी ये। उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की कि इटली की 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास थी और बाकी की सिर्फ 20% जमीन 80% लोगों के पास थी। पेरेटो इस इम्बैलेंस को देखकर बहुत इंस्पायर हुए। उन्होंने देखा कि यह पैटर्न हमारी लाइफ और इकोनॉमिक्स के अलावा कई डोमेन्स में अप्लाई होता है, जहां 20% एफर्ट या कॉजेस 80% आउटपुट्स या रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसका रिवर्स भी ट्रू है कि हमारे बाकी के 80% एफर्ट्स हमें सिर्फ 20% रिजल्ट्स देते हैं। मिलिए सौम्या से, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, पर बुक्स को देखते ही उसे नींद आने लगती है। उसने देखा कि अगर पेरेटो प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए तो सिर्फ 20% स्टडी मटेरियल ही अराउंड 80% एग्जाम क्वेश्चंस को कवर कर देगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देकर वो एफिशिएंटली पढ़ाई कर सकती है और अच्छे मार्क्स ला सकती है। बस अब क्या था, 20% टाइम पढ़ाई और 80% टाइम मस्ती। सौम्या की लाइफ में अब सिर्फ चिल है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि यह जरूरी नहीं कि 80-20 रूल हमेशा फिक्स्ड रहे। हर सिचुएशन अलग होती है और कभी कभी यह रेशियो 90-10, 70-30 या फिर 60-40 भी हो सकता है। पॉइंट यह है कि सेलेक्टिव हिस्से से काफी बड़े रिजल्ट्स और आउटकम मिलते हैं। यह सोचिए कि आपके फोन पर इंस्टॉल्ड एप्स में से सिर्फ 10-20% ही आप मोस्टली यूज करते होंगे। वो ही आपके फोन को आपके लिए यूजफुल बनाते हैं। यही एप्स आपका 80% काम करते होंगे। बाकी एप्स ने तो ऐसे ही फ्री में आपके फोन की मेमोरी में कब्जा किया हुआ है और फोन को हैंग करते रहते हैं। और अगर आपके पास चाइनीज फोन है तो उसमें तो यूजलेस एप्स की भरमार होती है। अगर आपके सोशल सर्कल में 20 लोग हैं तो उसमें से 3 या 4 ही आपके रियल फ्रेंड्स होंगे। अगेन पेरेटो प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। जैसे पेरेटो ने 100 साल पहले इटली के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑब्जर्व किया था, वैसे ही एज पर ऑक्सफैम इंडिया के टॉप 10% लोगों के पास हमारे कंट्री की 77% ऑफ वेल्थ है। यहाँ भी पेरेटो प्रिंसिपल अप्लाई होता है। एक और इंटरेस्टिंग स्टैट आपके साथ शेयर करता हूँ। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? अराउंड 142 करोड़। हम जो टैक्स पे करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, जैसे इनकम टैक्स या जीएसटी वगैरह, उन्हीं पैसों से गवर्नमेंट हमें पब्लिक गुड्स यानी रोड्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप वाटर जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट स्टाफ की सैलरी भी इसी टैक्स के पैसे से आती है। वो अलग बात है कि रोड्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी की क्वालिटी और डिलीवरी थोड़ा क्वेश्चनेबल है। आप वीडियो को पॉज करके गेस कीजिए कि इस 142 करोड़ पॉपुलेशन में से कितने लोग इनकम टैक्स पे करते होंगे। आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसमें से सिर्फ 7.4 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, नॉट पे। और इन 7.4 करोड़ में से सिर्फ 2.2 करोड़ ही इनकम टैक्स पे करते हैं, जो कि पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 1.5% है। अब जितना भी इनकम टैक्स जमा होता है उसका 80% सिर्फ 0.45 करोड़ लोग ही जमा करते हैं। तो 140 करोड़ लोगों में से मतलब सिर्फ 0.3% ऑफ इंडियंस कंट्री का 80% इनकम टैक्स पे करते हैं। दिस ऑल्सो थ्रोस लाइट ऑन एन इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यू कि हमारे देश में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। बाय द वे बाकी देशों में भी इनइक्वालिटी बहुत है। देखो कैसे पेरेटो प्रिंसिपल हमारी कंट्री की इकोनॉमी में भी अप्लाई होता है कि थोड़े से हिस्से से बहुत बड़ा इनकम टैक्स आता है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, बाकी से गवर्नमेंट हर चीज पर जीएसटी लगाकर टैक्स वसूलती है। अब आपकी बारी। पेरेटो प्रिंसिपल एसेंशियली हमें हमारी लाइफ के लिए एटीट्यूड के बारे में कुछ बताना चाहता है। अपने डेली टास्क, गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचिए। टाइम तो हमारे पास लिमिटेड है। कौन से कुछ की टास्क हैं जो आपके डे टू डे रिजल्ट्स को मेजरली ड्राइव करेंगे, उन पर ज्यादा फोकस कीजिए।
यह ना केवल आपके स्ट्रेस को कम करेगा बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा। अपने एटीट्यूड को शिफ्ट करिए और पैरेटो प्रिंसिपल को अपनाने की कोशिश कीजिए। याद रखें, पैरेटो प्रिंसिपल सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, यह एक माइंडसेट शिफ्ट है कि वाइटल फ्यू पर फोकस करें। आप कम स्ट्रेस के साथ ज्यादा अचीव कर सकते हैं और एक बैलेंस्ड फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर इज द समरी ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट, कीप विजिटिंग, कीप लर्निंग एट द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।